साथियों, आज हम बात करेंगे लखीमपुर कांड की। जिस तरह से लखीमपुर में खुलेआम किसानों की हत्या की गई, उन पर गाड़ी चढ़ाई गई और आज इस पर सुनवाई करने के बजाय उन्हें मुआवजा दे करके उनका मुंह बंद करने की कोशिश की जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि क्या अब जो 10 महीनों से लगातार किसानों के मसीहा कहे जाने वाले किसान नेता राकेश टिकैत, जो कि किसानों का राइट हैंड कहे जाते थे और आगे चल के मुखर होकर अपनी बात करते थे और किसान आंदोलन को लेकर चर्चा का विषय बने हुए थे, और इस मसले को लेकर वो अचानक से समझौता कर लेते हैं और 45 लाख मुआवजे के साथ ही सरकारी नौकरी की भी बात कहते हैं। तो मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ अभी तक कि ऐसा क्या हो गया कि जो इतने मुखर होकर सड़क से सदन तक मसला चला, किसानों ने जिस तरह से संघर्ष किया लगातार कृषि कानून बिल को लेकर के, आज ऐसा क्या हो गया जो जिस किसान नेता को किसानों के साथ खड़ा होना चाहिए था, तो आज क्या ऐसा हो गया तो जिससे समझौते पर आमादा हो गए। उससे भी बड़ी बात यह है कि जिस तरह से किसानों के ऊपर से गाड़ी निकाल दी जाती है और किसानों की हत्या कर दी जाती है, इस पर सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। यहाँ तक कि किसी भी तरह की कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। राज्य मंत्री अजय मिश्रा के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके साथ ही उनके बेटे आशीष पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सबसे बड़ा सवाल तो ये रहता है कि जब ये आपको याद होगा कि 2 जुलाई 2020 का वो दिन था जब बिकरू कांड पूरे देश और दुनिया में छा गया था, तब 8 पुलिस वालों की हत्या की गई थी। वो मसला इतना बढ़ गया था कि उसे संभाल पाना किसी के भी बस की बात नहीं थी। तब विकास दुबे का एनकाउंटर करा दिया गया था। मतलब कि खून के बदले खून, तब न्यायपालिका का भी कोई जोर नहीं था। हालांकि तब राज्य सरकार ने भी इस पर सख्ती दिखाई और तुरंत कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए। लेकिन अब मसला ये उठता है कि जब यहाँ पर किसानों की हत्या हो जाती है तब ऐसी कार्रवाई क्यों नहीं होती। क्या राकेश टिकैत के समझौता कर लेने भर से क्या किसानों का जो आंदोलन था, किसानों की जो हत्या थी, वो ऐसे ही चली जाएगी? किसानों की क्या जीवन नहीं होता या किसानों के कोई परिजन नहीं होते? किसानों को न्याय नहीं मिलना चाहिए था? क्या ऐसा था जो ऐसी कंडीशन बनाई गई? एक वीडियो में साफ तौर पर देखा कि जिस गाड़ी से किसानों की हत्या की गई, उस गाड़ी से एक व्यक्ति उतरता है और भागता है और उस गाड़ी में के पीछे बीजेपी का पोस्टर लगा होता। साफ तौर पर यह जाहिर होता है ना कि यह गाड़ी बीजेपी नेता की है, और गाड़ी से उतरकर एक व्यक्ति जोर से भागता है कहीं उससे पकड़ ना लिया जाए। सवाल सिर्फ इतना है कि राज्य सरकार अब इतनी सख्ती क्यों नहीं दिखा रही है। सारी एक पटकथा के रूप में ये कहानी भी ऐसी ही नज़र आ रही है। जिस तरह लोगों के अंदर आक्रोश दिखा, किसानों के अंदर आक्रोश दिखा, अचानक से राकेश टिकैत जाते हैं और आपस में समझौता कर लेते, मामला बिल्कुल रफा दफा हो जाता है और शांत हो जाता है। ऐसी कौन सी घुट्टी पिलाकर भेजा गया है राकेश टिकैत को जो अब वो सिर्फ समझौते पर आमादा हो गए हैं। समझौता तो ठीक है, चलो ठीक है, अगर कृषि कानून बिल को लेकर समझौता होता तो कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन यहाँ पर किसानों की हत्या को लेकर के समझौता हुआ, ये सबसे बड़ी बात है और सबसे बड़ा मुद्दा है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो किसानों की हत्या भी अब राज्य सरकार मुआवजे के रूप में दे करके मुंह बंद कराने की कोशिश की जा रही है। राज्य सरकार ने ऐसा कौन सा पैतरा अपनाया है जिससे राकेश टिकैत भी समझौते पर आ गए। बिकरू कांड में जो लोग दोषी भी नहीं थे उन पर रासुका लगा दी गई, और जब मैं बिकरू गांव गई तो वहाँ पर पुलिसिया डर इतना है कि लोग अब अपनी बात कहने से भी डरते हैं। और जो लोग वहाँ पर जब बिकरू कांड हुआ था वहाँ पर कोई था भी नहीं, तो उनको भी घसीट कर लाया गया और उन पर इनाम घोषित किया गया और अब उन पर रासुका लगा दी गई, ऐसा गांव वालों ने कहा। तो जिस तरह से गांव वालों के अंदर इतनी दहशत है पुलिस विभाग को लेकर, राज्य सरकार को लेकर इतना डर भय है, तो अब किसानों की हत्या भी क्यों? क्योंकि वो पुलिस वाले थे तो इस पर सख्त कार्रवाई दिखाई आपने, और ये किसान है तो आप केवल मुआवजे के रूप में देकर के मुंह बंद कर रहे हैं। सोचना आपका काम है, सोचिए, बताइए क्या ये सही है या गलत। कमेंट बॉक्स पर अपने राय और विचार जरूर हमें बताइए। थैंक यू सो मच।